तुम दोनों हारिस और हरस को संभालो और मैं बाबा को, ठीक है? मस्जिद में क्या खबर थी? ये कौन है इतनी रात गए इतने जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? तुम ठहर जाओ, मैं देखता हूं। ये कौन? ठहरो। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। क्या हुआ बता? मैंने वलीद के खिलाफ शेख की हिमायत की थी, शायद इसलिए अपने आदमी भेजे हैं। है खाना खराब हो। तुमने क्यों? तुम्हारे सिवा शेख कूफा का कोई हमदर्द न था? न डरो, वलीद को मुझसे काम है। अंदर चली जा। फरमाइए। मेहमान नहीं चाहिए? मेहमान? मेहमान हबीब खुदा है। तन्हा आए हो? तुम्हारा इरादा मेहमान कुशी का तो नहीं है, क्या है? मेहमान इस तरह दरवाजा नहीं खटखटाता और उसकी निगाहें जासूसी नहीं करती। तुम मेहमान नहीं हो वरदान, वलीद के नौकर हो और उसके दुश्मनों के दुश्मन। क्यों? क्या चाहिए वरदान? बात लंबी है, मैं थका हूं अबा कुताम, बैठने को नहीं कहोगे? अबा कुताम, क्या तुम ये समझते हो कि तुम अपने बेटों के साथ वलीद जैसे कुदरतमंद इंसान का मुकाबला कर सकोगे? वलीद जो कुदरतमंद बना है वो तुम जैसों की वजह से। नहीं, कूफे वाले सब वलीद के साथ हैं। देखा नहीं कूफे वालों ने शेख की इक्तदा की? कल रात देखना किसकी इक्तदा करते हैं। शेख कूफा ने अपनी शख्सियत के बावजूद तुम्हारी तरह वलीद से मुखालिफत नहीं की। उन्होंने वलीद से मुखालिफत नहीं की और तुम खलीफा से मुखालिफत कर रहे हो। यही कहने आए हो? बताने आया हूं कि तुम अकेले हो,
نہ شیخ باعث شکنوں کی حمایت کریں گے اور نہ ولید باعث شکنوں کو قتل کرنے سے ڈرے گا. قوم ازد نے اپنے ہنگاموں کے باوجود دینار باعث شکن کی حمایت نہیں کی. بتاؤ کہنا کیا چاہتے؟ میں تمہاری حمایت کر سکتا ہوں. تم جانتے ہو کہ میں ولید کا خاص آدمی ہوں. تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری، بتاؤ. قطام ایک کنواری لڑکی ہے اور تم جانتے ہو کہ میں نے بھی اب تک شادی نہیں کی ہے. بس کر بے دین. مہمان پر تلوار اٹھانا جواں مردی ہے. تم مسلمان ہو، میرا سوال ناجائز تو نہیں تھا. تیری شرط ناجائز ہے بے دین. نیام میں رکھو. تم اپنی شرط بتاؤ، حملہ کیوں کرتے ہو؟ قطام خود مختار ہے، اپنا شوہر وہ خود انتخاب کرے گی. قطام، جی ابا. وردان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. اگر وہ بندہ خدا ہے تو مجھے قبول ہے. اگر بندے ولید ہو تو کیا؟ اس کے ساتھ جہاد کروں گی. سن لیا وردان، جواب مل گیا. خدا کرے تم اپنے دین کے سہارے ریا سے کام نہ لے رہے ہو. تمہارے بھائیوں کی تلواریں بہتر ہیں تمہارے تیر نظر سے. قطام، پہلا تیر غلط نشانہ، کتا چاہا تھا پلا ملا. تم لوگوں کو خدا اور قرما دونوں چاہیے. کوفے کے معززین میں سے ہو، کوفے والے تمہیں مانتے ہیں. تم ابن وہاب، تم ابو موسیٰ اشعری، اشسکندی. مجھے صاف صاف بتا دیں، میرے ساتھ ہو یا شیخ کے؟ اگر شیخ کے ساتھ ہو تو خلیفہ کے مخالف ہو، اگر میرے ساتھ ہو تو خلیفہ کے ساتھ ہو. آگے تمہاری مرضی. تمہارے اور شیخ کے اختلافات میں بے طرف ہوں. ابو موسیٰ اشعری اور بے طرفی، مسلمان کی بدترین خصلت بے طرفی ہے. ہر مناظرے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک حق اور ایک باطل. جو حق کے ساتھ نہیں وہ مسلمان نہیں. تم اور شیخ دونوں باطل ہو، نہ تم حق پر چل رہے ہو نہ شیخ. تم دونوں فاسق ہو، کوفے کو تباہ کر رہے ہو. تم کیا کہتے ہو ابو موسیٰ؟ کوفے کے پرہیزگاروں میں سے ہو. کیا تم بھی ابن وہاب کی تائید کرتے ہو؟
सारी रात मैंने तुम्हारे और शेख के इख्तिलाफ पर गौर किया। तुम दोनों का इख्तिलाफ दुनियावी मुकाम और माल के लिए है। मैं दुनियावी मुआमिलात में मुदाखलत पसंद नहीं करता। तुम क्या कहते हो अशस? रुकोगे या तुम भी जाओगे? तुम अमीर कूफा हो वलीद, कहते हो तो रुकता हूं या चला जाता हूं। तुम्हारी मर्जी है, रुको या चले जाओ। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं वलीद, तुम्हारे हुक्म से आया हूं। अगर कहोगे तो चला जाऊंगा। मैं कहता हूं कि तुम रुक जाओ। मेरे रुकने की भी शर्त होगी। अबू मूसा की बात को मैं भी कबूल करता हूं। शेख को रियासत चाहिए और वलीद तुम्हें माल। मैं भी उसी के साथ रहूंगा जिससे मुझे माल मिले। और वलीद, ये लोग भी वही चाहते हैं। अच्छी बात है। लो, आओ बैअत करो। क्या हो रहा है अबू जुबैद? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है वलीद। एक मस्जिद में 3-3 जमातें। ना हो तो खलीफा जिम्मेदार है। अमीर कूफा की मुखालिफत में कूफा गिरोहों में बट जाएगा। इस गुनाह का जिम्मेदार कौन होगा? रोज रोशन की तरह वाज़ेह है। शेख रसूल खुदा के सहाबी और उनके खादिम थे। वलीद क्या था? कुरान की रूह से फासिक है। हम फासिक की इक्तिदा किस तरह करेंगे? उधर अबू मूसा अशरी हक को छिपा रहे हैं। उमूर मुस्लिमीन में बेतरफी गुनाह है। खलीफा कूफे की हालात से वाकिफ नहीं है। शेख चाहते हैं खलीफा को कूफे की हालात से बाखबर करें। बेतरफ नहीं हो सकता। क्या बात है? इस गुनाह का जिम्मेदार कौन होगा? ये 3 जमातों का भेद क्या है? जो दीन और दुनिया दोनों चाहते हैं वो वलीद की इक़्तिदा में है। जो बेतरफ और तारीक दुनिया है वो अबू मूसा अशरी की इक़्तिदा में है। जिन्हें ना दुनिया ना आखिरत चाहिए वो शेख कूफा की इक़्तिदा में है, जो अभी तक आए नहीं हैं। तुम जो जहन्नुमी और बैत शिकन ठहरे, खुद अपनी इक़्तिदा करो। बस कर बेदीन।
दिखाओ बेटी। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या तूफान है। वलीद की इख्तिदा करना हराम है। शेख, ये कैसी बिद्दत है? खुदा के घर में एक मेहराब है जो वलीद ने गस्ब कर रखा है। अबू मूसा अशअरी बेतरफियों की इमामत कर रही, तुम भी इमामत का दावा कर रहे हो। एक मस्जिद में कितनी जमातें होंगी? मुस्तहब है कि एक ही इमाम जमात हो। ये गिरोहबंदी दौरे जाहिलियत का तरीका है। काबे में हर कौम एक अलग बुत की परस्तिश करती थी। जिस बुत पर ज्यादा जेवरात चढ़ाए जाते थे वो ज्यादा बाइस फक्र था। कूफा भी इसी मुसीबत में गिरफ्तार है। नमाज पढ़ना इस मस्जिद में हराम है। मैं समझ न सका मालिक, ये बाप बेटी किस कदर फितना परवर है। खुदाया इस फितना परवर कौम की हिदायत फरमा। इस बुत की इख्तिदा करें, जमात की नियत न करो। हमारा सजदा खुदा के लिए होता है, न वलीद के लिए। वलीद कौमी तासुब को जिंदा करके कूफे के कबाइल को आपस में लड़वाना चाहता है। अगर अबू मूसा अशअरी को वलीद की नीयत का पता है तो वो रियासत तलब है, वरना अहमक है। वलीद की इख्तिदा करके उसके मकरो फरेब को हमने उसी की तरफ पलटा दिया है। जिन्हें शेख पर इत्तेकाद है वो वलीद की इख्तिदा करें। फितने का बीज तुमने बोया है इब्ने मसूद। हाँ, कूफे के मुसलमानों में ये तफरका तुमने डाला है। कल तक तो तुम वलीद की नालायकी का ऐलान कर रहे थे, आज उसी की इख्तिदा कर रहे हो। वलीद ने तुम्हें भी खरीद लिया। अबू मूसा, समझते हो कि हमारा इख्तिलाफ दुनिया के लिए है। ऐलान तुमने किया था कि दुनियावी मामलात में मुदाखलत नहीं करोगे, अपने अकीदे पर कायम रहो। अगर वलीद के साथ में मुसालहत कर लूं तो क्या खताकार हो? गुनाहगार हो तुम, गुनाहगार। तुमने वलीद की इक्तिदा करके अपने पिछले कौल को झुटला दिया। जब तुम्हें यकीन नहीं तो एक मुसलमान पर तोहमत लगाई और उसे बदनाम किया। मैंने इनकार कहाँ किया? जिसने भी मेरी ज़बानी वलीद के मुतालिक सुना है वो हकीकत है। फिर ऐसी सूरत में इसकी इक्तिदा जायज नहीं। इक्तिदा न करूं तो गुनाह है। तुम दीवाने हो, तुम भोले हो अबू मूसा, जल्दी फिसल जाते हो। कहीं अपने ईमान को न बेच देना। देखा अबू जुबैद, जब तक शेख रहेगा हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते।
ध्यान रखना कहीं नमाज कम ज्यादा न पढ़ा दूं. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. نہیں وردان، جب تک شیخ کوفے میں ہوں گے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. دیکھا نہیں ان کے کہنے سے ازدیوں نے ہتھیار ڈال دیے. اگر شیخ کے قاصد نے ہمارے اختلاف کی خبر علی تک پہنچا دی اور اگر علی نے مداخلت کر دی ہمیں بستر باندھنا پڑ جائے گا. کوفے کا دروازہ بند کر دو وردان، تاکہ شیخ کا قاصد نکلنے نہ پائے. اس ابا قدام کا کیا کریں؟ آئے دن فتنہ انگیز فتوے جاری کرتا ہے. جو اپنے عقیدے کو زیادہ ظاہر کرتا ہے اس سے مت ڈرو. ابا قطام خود اپنا دشمن ہے، اس سے چھیڑنا نہیں وردان. چوکس رہو کہ شیخ کا قاصد نکلنے نہ پائے. کیا ہو گیا تھا؟ شک میں اتنی ساری نمازیں پڑھا دی ولید. جس محراب میں تو روح کہیں اور. ہاں؟ کہاں ہو ولید؟ یہ کالی آنکھوں والی بھی خدا کی رقیب ہے ابو زبید. دائی جان کی بھی کیا پسند ہے. آؤ شاعر، دیکھتے ہیں دائی جان کیا خبر لاتی ہے. دیکھ لینا، دائی جان جو خبر لائے گی وہ تمہارے اشعار کا بھی جادو توڑ دیں گے. میں سمجھ گیا. جواب بھی کیا شاعرانہ ہے. ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے. اس کی اقتدا کرنا جس کے تم پاگل ہو، کیا یہ شرک نہیں؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں. تم قافیے میں کھو گئے شاعر، تم کھو گئے. تمہارے پرانے اشعار تمہیں مبارک ہو. مجھے دیوان مل گیا ہے، زندہ و سرشار، ہزاروں عاشقوں کے دل کا مرہم. مجنون عراقی کا دیوان نہیں، کوفے کی شہزادی کا دیوان. فرات جتنی لمبی غزلوں والا، دو کالی آنکھوں کے ساتھ. میری غزلوں کی فرات جاری ہے، کالی آنکھوں کے اشعار کے ساتھ. تم کہو تو میں اپنی غزلوں کو جلا دوں. پھر کود گئے ہو پانی میں. فرات کا پانی ہے دائی جان، روح کو تازہ کر دیتا ہے. کھانا کیا بنایا؟ سبزی کا دلیا. گھر کی بیگم نے بنایا؟ نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا. اس کے ہاتھ کا کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا. قطام کا اسے پتا چل گیا. ہاں، عورت دیہاتی ہو اور وہ مرد کو نہ پہچانے، پھر میرے خیال سے اس کی جگہ تنور میں ہونی چاہیے. کتے کی طرح سونگتی رہتی ہے اور ہر چیز پر شک کرتی ہے. وہ تمہیں بہت چاہتی ہے. مجھے اس کے کھانوں پر شک ہے.
मार डालूंगा मैं तुझे चुड़ैल। काश कि तुम ऐसा कर सकते। हाथ रोक लो अपना, तुम ये नहीं कर सकते। तुमने इसके सारे खानदान पर थूक दिया है। फकत खानदान ही पर नहीं, मेरी जवानी पर भी थूक दिया है दाई। मैं कहता हूं तू चली जा, चली जा। मैं चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? मुझे कहाँ जाना चाहिए? बड़ी देर से इजाजत दी है वलीद, अब मुझे यहीं रहना है। तुम मुझ पर थूकते भी हो। तेरी हवस पूरी नहीं हुई, अब मैं यहीं रहूंगी ताकि तेरे झूठे इश्क करने वालों में जहर मिला सकूं। सूंघ के देख, अभी तक उन ऊँटों की बू आ रही है जिस पर तूने मुझे झूठे वादे देकर अपने काफिले से उठाकर लाया था। अपने आप पर थूक ले यश। मैं एक सीधी सादी देहाती लड़की थी जो दिन में हजारों बार तेरी झूठी मोहब्बत के रंगीन वादों में रंगती गई। अब मैं कहाँ जाऊं? अब उस हजारों दुल्हन के महल में मेरी कोई हैसियत नहीं, और ना ही मेरी झोपड़ी में रहने वाले मुझे पहचानेंगे। आखिर किस बात से परेशान हो? अपने नसीब से। देख रही हो मैं कितने साल की हूँ। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, दसियों दुल्हनों के मैंने खुद अपने हाथों से बाल संवारे, खुशबू लगाई और इसके लिए तैयार किया। लेकिन इसकी हर करवट में एक नई हवस उभरती है। खुत्ताम अब इसकी नई हवस है। ये अमीर लोग अपनी बीवियों के लिए सबसे झूठे मर्द हैं। उनके पास इश्क नहीं होता बल्कि रियासत से पुरदिल है। अब खुतामा को भी मेरी तरह बर्बाद न करना। वलीद ने इख्तिलाफ का बीज बो दिया है। कूफे की कौमें आज एक दूसरे के मुकाबिल में खड़ी हैं। अबा खुताम अशस्किंदी जैसे वलीद के सिक्कों पर बिक गए हैं। कौमें अज़द और असद लड़ने के लिए मोर्चे बना लिए। अबू मूसा अशअरी कभी इनको बुरा कहते हैं तो कभी उनको। मालिक अस्तर कभी वलीद के मुखालिफ हो जाते हैं तो कभी उसके साथ। कूफा अब टुकड़ों में बट गया है। अगर इस फितने का बानी फौरन नाबूद न हो तो बाप बेटे पर और भाई भाई पर तलवार उठाएगा। अबा खुदा कूफा तबाह होने से पहले हमें कुछ न कुछ करना होगा। शेख क्यों हक को छुपा रहे? फितने के बानियों में एक तो ये शेख हैं, वो अली से मिले हुए हैं। दीनी तबलीग के बहाने वो अली के मुबल्लिग हैं। अली के मानने वाले बैअत नहीं तोड़ते। अबा खुदा बिला शक वो उस्मान के बाद खुद को खलीफा समझते हैं। उनकी खामोशी में हजारों राज हैं। उस्मान को हटाने में वो शरीक नहीं होंगे। तुम अली को साजिशकार समझते हो? खलीफा की बिदअतों पर अली की खामोशी क्या माना रखती है? अली और उस्मान ये दोनों अब्दुल मुनाफ की आल से हैं और ये दोनों खुरैश हैं। इसके अलावा अली की खामोशी की एक और दलील भी है। वो उमर की शूरा में उस्मान के रकीब थे। अली जैसे दूर अंदेश से बईद है कि खतरा मोल लें और खलीफा के खिलाफ आवाज उठाकर उन्हें खिलाफत से हटा दें। इसलिए कि लोग उस्मान के बाद अली की खिलाफत पर शक करेंगे और कहेंगे कि खुद अली ने खिलाफत पर कब्जा करने के लिए अपने रकीब को हटा दिया। अल्लाहुल आलम। तुम पछता रहे हो किस बात से? खलीफा की बैअत शिकनी के बाद मैंने अपने दीन पर अमल किया है। पछताना कैसा?
फिर पक्का इरादा कर लो अबा खुताम, काम तमाम कर देते हैं। खलीफा को हटाने के लिए वलीद और शेख कूफा को हटाना होगा। तुम अपने बेटों के साथ शेख को मारोगे, मैं और मेरे बेटे वलीद का काम तमाम करेंगे। तुम्हें मंजूर है? रुक जाओ, वलीद को हम मारेंगे। तुम वलीद को मारोगे? वलीद का मारना आसान नहीं है, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। शेख को तुम मारोगे? तुम शेख को क्यों नहीं मारते? जिस वजह से कि तुम उन्हें मारना नहीं चाहते। तुम हमारी वजह जानती हो। वलीद के मानने वाले दुनियादार हैं और शेख के मानने वाले ईमानदार हैं। जो लोग शेख के साथ हैं वो उनसे अकीदत रखते हैं, और जो लोग वलीद के साथ हैं वो सब खजाने के लालची हैं। अगर शेख मारे गए तो उनके मानने वाले क़िसास लिए बगैर नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वलीद मारा गया, कूफे का खजाना तो है, तो शायद ही कूफे में वलीद का कोई खूखा होगा। वलीद का खूखा? वलीद के खून का क़िसास खलीफा उस्मान लेंगे। खलीफा मदीने में है, ना कि कूफे में। जल्लल खालिक। ये लड़की आदमी है या परी अबा खुताम? चलो कबूल है, शेख को हम लोग मारेंगे। क़िसास का क्या करोगे? शेख ऐसे मारे जाएंगे कि किसी को हम पर शक नहीं होगा। तुम वलीद को किस तरह मारोगी? वलीद को उसका कोई करीबी कत्ल करेगा। जल्लल खालिक। वलीद, तुझे अपने तीरे इश्क से मारूंगी, अपनी नफरत के वार से। निकल जा, कूफा हमारा है। हरस, क्या हुआ? कौन मरा, कौन जिंदा है? कूफे की शहजादी और बेखबर। आजकल तुम्हारी आंखें धुंधला देख रही हैं और तुम्हारे कान ऊंचा सुन रहे हैं, और कुछ दिनों से बिल्कुल खोई खोई रहती हो।
हमेशा यही सवाल हम तुमसे क्या करते थे। क्या बात है? बता दूं तो तुम्हारा खून खौल जाएगा और तुम कुछ कर बैठोगे। बताओ क्यों खौफजदा हो? शेख कूफा की फातिहा पढ़ो। मर गए? काश मर गए होते, हमें भी कोई परेशानी ना होती। ये मुर्दा परस्त कूफे वाले मरे हुए शेख को ज्यादा मानते हैं। अब सामान समेटो कुताम, शायद हमें कूफा छोड़ना पड़ जाए। शेख को जिलावतन कर दिया गया। कुताम, फिर वो जश्न, शादी की रस्में और वलीमे के पकवान का क्या होगा? तूने ख्वाब देखा था कि तू दुल्हन बनेगी। तुम चुप रहो बहन। औरत का ख्वाब झूठा होता है। इतने बच्चों के साथ दर बदरी, एक हाथ में, एक गोद में, एक पीठ पर और एक पेट में। इससे बेहतर तो जिंदा बगौर होना था। हाय खाक हो सर पर। शोर न करो। तुम औरतों को तो पक पक करना और बच्चे जन्ना आता है। जी चाहता है तो और भी बेटे जनो। अगर शेख कूफा से चले गए तो वलीद बैत शिकनों के पीछे पड़ जाएगा। वलीद हमारा दुश्मन तो है ही, शेख को भगाकर हमको कुचल डालेगा। हमारी भी अजीब हालत है। ये डरपोक लालची कूफे वाले आज या शेख कह रहे हैं, कल वलीद की एक आंख दिखाने पर हमें भी बेच डालेंगे। देर होने से पहले हमें भी कूफा छोड़ देना चाहिए। अगर कूफे में रहें तो वलीदियों से नहीं बच सकते। इब्न वहाब जलील कमीना कहीं का, उसे पता था कि शेख की जिलावतनी का हुक्म आ चुका है, जभी तो वो हमें शेख को मारने पर उभार रहा था, जानते हुए कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब तो मजबूरन हमें वलीद को मारना पड़ेगा। हम फरेब खा गए, हम फरेब खा गए, फरेब खा गए। कहाँ वो कुताम? उसकी गर्दन उड़ाने के लिए। कुछ भी तो नहीं हुआ, क्यों परेशान हो? कुछ भी नहीं हुआ। शेख को शहर बदर करके वलीद अब सबको चीरता फाड़ता फिरेगा, अपने पंजों पर चलने लगेगा। फिर मैं किस पर भरोसा करूं? यही कूफे वाले जो सुबह और शब की नमाजों में दो दो की इख्तिदा करते हैं, यही दोगले लोग जो हमारी नीयत को अच्छी तरह जानते हैं, कल वलीद के साथ हो जाएंगे। वलीद अगर हमारी नीयत समझ गया तो हम पर तलवारें चला देगा। तलवारें। किस सबूत पर? किस सबूत पर? सबूत किस चीज का? हम कूफे में वलीद के खुले दुश्मन हैं, और वलीद वो भेड़िया जिसको तुमने मिंबर पर रुस्वा किया, याद नहीं है तुम्हें? हाय अल्लाह! आप जंग का रुख देख रहे हैं, खून और शमशीर। क्यों यकीन नहीं करते कि वलीद जैसों को एक इशारे में मारा जा सकता है? मारो, मार डालो उसको। बकबक क्यों करती हो? मार डालो वलीद को। वलीद मर चुका है। अगर वो जिंदा होता तो तुम लोग उसके खिलाफ बकते हुए कूफे में नहीं फिर सकते थे। मेरा निशाना उसके दिल पे बैठ गया है। तुमने वलीद को ख्वाब में मारा है, ख्याल में? अगर बता दूं तो क्या सुन सकोगे? कह दे कि मैंने गलत सुना है कुताम। मैंने गलत बात नहीं की। बेहया, बेशरम, मैंने तुमको गैरत और हया सिखाई थी। तो क्या यही सिखाया था कि हर दरवाजे की आवाज पर कोठी में घुस जाऊं और मुंह में उंगली दबाकर मर्दों की आवाज में कहूं अलैकुमुस्सलाम? यही सिखाया था कि अपनी माँ की खबर पर जोर जोर से ना रोऊं, बैन ना करूं? खुदा ने मुझे आंखें दी हैं, लेकिन वही देखूं जो आप चाहो, कान से वही सुनूं जो आप कहें, खुद ना देखूं, खुद ना सुनूं। मुझे मालूम था तुम लोग नहीं सुन सकोगे। जब नहीं सुन सकते तो अपने कान बंद कर लो। मैंने वलीद को फासिक समझ के उसके मेंबर को खराब नहीं किया, बल्कि इस तरह मैं वलीद को अपना बनाना चाहती थी।
أعوذ بالله من شر الشياطين الرجيم والرجيمة. أعوذ بالله من شر التقصير. ओ बदबख्त कमीनी! गैरतदार भाई अपनी बहन पर तलवार उठाते हैं या अपने भाई पर? हाँ अबा खुताम, उठो, अपने बेटों से कह दो कि परसों पहले मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया था। ये भी बता दो कि आपने मेरी तरबियत की है, खून और तलवार के अलावा कुछ नहीं सिखाया। इन्हें ये भी बता दो मैं शादी से क्यों भागती हूँ और मेरी जनाना रूह को आपने मार डाला है। मेरी और वलीद की बात लैला और मजनू की कहानी नहीं, बल्कि मजनून और मजनू का किस्सा है। जंगजू औरत नहीं देखी? अगर जिरा मुझ पर हराम है तो मेरी काली आंखें जिरा का काम करती हैं। मेरी जबान तलवार की तरह तेज, अबरू मेरी कमान, जुल्फे मेरी जंजीर हैं। तुम्हें खूने वलीद चाहिए और मुझे कुदरत वलीद। जब तक तुझ जैसी शैतान रहेगी यहाँ से बरकत व रहमत जाती रहेगी। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बेहया। आओ मार डालो मुझे। बस करो। तलवार रख दो। ये तुम क्या कर बैठी? ये सब आपकी वजह से हुआ अबा खुताम। आपने पिदरी की है, मादरी नहीं। मैं मर्द हूं, पिदरी ही कर सकता था। तो अभी भी पिदरी करो, या कहो वलीद दुश्मन खुदा से शादी करना हराम है। आपको तो यही कहना आता है ना? या अमीर, अनकरीब कूफे वाले हमारे खिलाफ बगावत कर जाएंगे। शेख को कूफे में रहने पर इसरार कर रहे हैं। शेख क्या कह रहे हैं? सब्र के लिए कह रहे हैं। फकत सब्र? नहीं, वो कूफियों में इत्तेहाद और तफरका खत्म करने को भी कह रहे हैं। सुना तुमने? कूफियों में इत्तेहाद? फिर हम क्या करें? हुक्म खलीफा नाफिज न करें? खलीफा का हुक्म बजा लाने में मुश्किल कूफे वाले हैं और मुश्किल कुशा भी कूफे वाले। अगर कुछ लोग शेख के जाने पर राजी हो जाएं तो राह हमवार हो सकती है। कूफे वालों को आपस में लड़वा कर। अगर खलीफा का हुक्म नाफिज करना है और अहले कूफा मुश्किल खड़ी करते हैं तो जंग के सिवा कुछ चारा भी नहीं है। कूफे की अमनियत खत्म हो जाएगी। तो हुक्म खलीफा नाफिज न करो। अबू जुबैद का मकसद मैं समझ गया आशस। कूफियों की आपस में जंग एक जबानी जंग होगी, न तलवारों की जंग। झगड़े के दरमियान हमारे लोग आ जाएंगे और खूरेजी होने नहीं देंगे। शेख बिरादर कुशी का इरादा रखते हैं। जब शेख अपने मुआफिक और मुखालिफ देखेंगे तो कूफा छोड़कर वो खुद ही चले जाएंगे। मेरा नजरिया वही है जो सबका। क्या सुम बुकम खड़े हो? तुम भी तो कुछ कहो। इन लोगों की जबान तो तुम हो अशस। जब तक कूफे में सुकून न हो हमदान की हुकूमत का वादा एक ख्वाब समझो अशस।
कूफे के हालात पर नजर रखो वरदान। शेख की बेहुरमती न होने पाए, उन्हें दरूद और सलाम के साथ रुखसत करना। इताअत। अब तुम लोगों को भी अपना काम करना होगा। मैं अपने मुआफिक और मुखालिफ को आमने सामने देखना चाहता हूं। बस आज रात की मोहलत है। अब तुम लोग जा सकते हो। भाइयों, आप लोगों ने शेख के साथ नमाज विदा पढ़ ली है। अब अपने घरों को क्यों नहीं चले जाते? एक वादा करें कि वो कूफे में रहेंगे। तुम्हें शेख का जवाब मिल चुका है। शेख का कूफे में रहना खलीफा से बेहद शिकनी है। इसरार क्यों कर रहे हो? शेख बैत शिकनी ना करें, हम उन्हें कूफे में रहने के लिए मजबूर करेंगे। अगर खलीफा जान लें कि कूफे वाले शेख के तरफदार हैं तो वो भी राजी हो जाएंगे। तो वलीद कूफे में किस काम का? तमीर कूफा है, रहे, हमें कोई एतराज नहीं। खूब। अगर वाकई सारे कूफे वाले मुत्तहिद हो जाएं तो शायद शेख रुक जाए। लोगों, शेख को रोको। शेख कहीं नहीं जाएंगे, शेख यहीं रहेंगे, यहीं पर। शेख को ना जाने दो लोगों। वलीद शेख का दुश्मन है, ये उसी की साजिश है। हम उसकी एक ना चलने देंगे। शेख यहीं रहेंगे, यहीं। हम शेख के हामी हैं। शेख कहाँ जा रहे हैं? हम आपके साथ हैं, आपको यहीं रुकना होगा। हम आपके दुश्मन को कूफे से बाहर निकाल देंगे। आप रुके, आप कहीं ना जाएं शेख। हम सब आपके साथ हैं। हम आपके दुश्मन को कूफे में नहीं रहने देंगे। हम शेख के तरफदार हैं। शेख कूफा छोड़कर नहीं जाएंगे। शेख कूफा छोड़कर नहीं जाएंगे। शेख यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। रास्ता बंद कर दो शेख। शेख नहीं जाएंगे। खुदा पर भरोसा रखो। जो भी
میرے خلاف یا میری حمایت میں بولے گا وہ شیطان کوفہ کے بہکانے میں آ گیا ہے. اختلاف سے بچو اور نفاق سے پرہیز کرو. خلیفہ نے مجھے بلایا ہے، نافرمانی نہیں کروں گا. میرے راستے سے ہٹ جاؤ. شیخ، اپنی جلا وطنی قبول کرنا اپنی خطا کا اعتراف کرنا ہے. نہیں، فی الحال کوفہ میرے حق میں نہیں ہے. اے اہل کوفہ، یہ جان لو کہ انسان کے اندر 2 قبیلے ہوتے ہیں اور ہر قبیلے کے پیچھے شیطانی لشکر ہوتا ہے. ہوشیاری سے کام لینا، لڑنا نہیں، اور اپنے وحشی باطن کی امامت خود کریں. اپنے مقام کو پہچانو کہ ہمسائیگی میں تمہاری دیوار نبوت سے ملی ہوئی ہے. اور یہ بھی جان لو کہ اس آسمان کے نیچے سانس لیتے ہو جس پر نگاہ رسول کے ستارے برستے ہیں، اور اس زمین پر چلتے ہو کہ جس کی عرش اعظم پر ملائکہ تسبیح کیا کرتے ہیں، اور ایسی زبان بولتے ہو جس زبان میں خدا نے اپنی حجت کو مخلوق پر قائم کر رکھی ہے. ایسا کام نہ کرنا کہ ہمارے بعد کی نسلیں عربوں کو اتنی فضیلتوں کے حقدار نہ سمجھیں. بچو اختلافات اور تفرقے سے، ورنہ ایمان تمہارے دلوں سے زائل ہو جائے گا. نفرت کے بجائے ایک دوسرے سے محبت کرو. دھمکیاں نہیں، آپس میں نصیحت کرنا. ہمارے دور اور نزدیک کے عزیز اور اقارب مار دیے گئے تاکہ ہم نہ ماریں اور نہ مارے جائیں. کہیں سنی معاف کر دو. اگر کسی کا حق مجھ پر ہے تو آ کر یہی مجھ سے لے لے. اگر کسی سے ناانصافی کی ہو تو اسی جگہ پہ آ کے قصاص لے لے. جو بھی مجھ سے محبت رکھتا ہو وہ مالک اشتر نقی سے جدا نہ ہو. اس مرد کی گفتار علی سے شباہت رکھتی ہے. تم جب تک دل و جان سے ان کے ساتھ رہو گے، ولید اور ولیدیوں سے محفوظ رہو گے. جب تک عمر باقی ہے آنکھیں راہ کوفہ پر بچھی ہوں گی اور منتظر رہوں گا کہ قاصد قوم ازد و اسد کے صلح کی خبر لائے. آپ کی یاد بہت ستائے گی. نہ کہو مالک، یہ ایک درد بھری حکایت ہے. میں بھی علی کی یاد میں تڑپ رہا ہوں. خدا حافظ مالک. چلتے ہیں. کیا تم نے اپنا جہیز تیار کر لیا ہے میری بیٹی؟
ہمارا جہیزیہ ہمارا ایمان ہے. ایمان یا تمہارا دل؟ تم خدا کے لیے شیخ کی طرح باتیں نہ کرو. تمہاری جگہ حجلے عروسی ہے نا ممبر. یہ کالا لباس کیوں کر؟ ہم سوگوار ہیں. آئے ہائے ایسی منحوس باتیں خدا کے لیے نہ کرو میری جان. یہ کاروان جو تم نے دیکھا پدر کوفہ کا جنازہ ساتھ لے گئے. ہم کوفے کی لڑکیاں 40 دن تک آزادار ہیں. آئے ہائے اب 40 دن انتظار کرنا پڑے گا. تم ولید کو تڑپا کے مارنا چاہتی ہو؟ اگر ہاں بھی کہوں تو وہ خوشی سے مر جائے گا. خدا کی پناہ میں